छुटकारे का प्रचार होता है, चंगियाई का प्रचार होता है, डिलीवरेंस का प्रचार होता है। ये परमेश्वर के राज्य प्रकाशित वाक्य जो रेवलेशन है, जो अंत का प्रचार है, वो ये है। झूठ बोलने वाली जीभ भी स्वर्ग के राज का वारिस नहीं हो सकती। आप झूठ बोलोगे, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप स्वर्ग राज के वारिस नहीं हैं। आप धोखा करोगे, आप स्वर्ग राज के वारिस नहीं हैं। आप किसी के प्रति और षड्यंत्र रचोगे, आप स्वर्ग राज के वारिस नहीं होंगे। आपको अब लगेगा कोई बात नहीं, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, पर क्या परमेश्वर आपसे खुश है? क्या परमेश्वर आपसे खुश है? कई बार पूछा परमेश्वर, क्या आप मेरे से खुश हो? आप कुछ भी कर लो। क्या पौलुस कहता, मैं इस संसार में दुख उठा रहा हूं, मेरे पास इतना ज्ञान होने के बाद भी मेरा ज्ञान धुंधला पड़ जाता है। जो आने वाला है वो मुझे पूरा ज्ञान दिखाएगा। कहता दुख उठा उठाकर मैंने मसीह की सेवा करनी सीखी। एक बड़ा रिच मैन था, लोगों को दुख देता था, जो शाऊल से पौलुस बना। आज आपका नाम भी कोई रीना होता होगा, किसी का नाम होता होगा कोई सुखदेव भगत होता होगा, किसी का नाम होता होगा जीवन, किसी का नाम पता कोई भी होगा। क्या वो नाम पहले क्या काम करता था जब यीशु में आया? अब वो नाम जो है, वो नाम तो वो रहा, पर वो काम वैसे नहीं हुए, काम परमेश्वर के हो गए। वो कहते हैं अब ये कैसा है? मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप में यीशु तब दिखेगा जब हम मत्ती की अंजील 4 में पढ़ते हैं। सुनो, सुनने वाले के कान प्रकाशित वाक्य की। जब भी आप पुस्तक पढ़ोगे ना, पहले से ही बोलता है। क्या बोलता है? कहता ध्यान से सुने, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज अगर आपके मन में, मैं आपको सच कहता हूं, ये लालच लुलच किसी चीज की ना रखना। अगर आप थोड़े में हो, थोड़ा कर लो, वो प्रायोरिटी हो उसमें, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाओ। आप ज्यादा कर इस दुनिया में कुछ नहीं ले सकते। आपसे बढ़कर तो एक सिकंदर राजा था, जिसने सारी दुनिया को जीत लिया, और लास्ट में कहता है मेरे हाथ दोनों कब्र में बाहर रखना, ताकि दुनिया को दिखा पाऊं कि मैं कुछ भी लेकर नहीं गया। एक जना मर जाता, वो कहता है कि राजा कहता बात सुन मेरी, जब तू नीचे जाए तो मेरा ये सामान ले आना। वो कहती सामान बहुत भारी है, कुछ नहीं मिला। वो कहता छोड़, ये ले आना। वो कहती वो भी नहीं मिला। वो कहता चल एक सुई ले आ ऊपर। कहती वो भी नहीं आ पाई। धरती की चीजें धरती पर रह जाएंगी। परमेश्वर इन चीजों को तुच्छ जानता है। आप मुझे बताओ, स्वर्ग में जाएगा ये? स्वर्ग में आपके कोट पैंट में नहीं जाएंगे, मिले हैं पर जाएंगे नहीं। स्वर्ग में कुछ नहीं जाएगा। स्वर्ग में अगर वचन होगा वही जाएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। स्वर्ग में और कुछ नहीं जाएगा। स्वर्ग में क्या जाएगा? जो आपके पास वचन होगा। स्वर्ग में ये नहीं जाएगा आप किसी से वैर करते थे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र रचते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हो सकते हैं जो षड्यंत्र रचते हैं, जो अपने आप को ज्यादा वो कहते हैं कि ओवर क्लेवर मानते हैं अपने आप को। सुनो, आप कुछ भी कर लो, लड़ाई एक ही बात की है। दो सुपर नेचुरल पावर लड़ रही हैं आपस में, बीच में हम लोग हैं। याद रखो, अगर आप परमेश्वर के दीवाने हो तो कुछ भी हो जाए, पाप आपकी लाइफ में कभी अधिकार नहीं कर पाए। कोई कहता सुनो मेरी बात, मत्ती 4 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा यीशु के पास शैतान आया, वो डरा नहीं।
वो यीशु के पास आया था, वो कि यीशु मनुष्य बनकर उतरा था। लिखा वचन में सारे इख्तियार उसने स्वर्ग में छोड़ दिए, वो जीरो बनकर धरती पर उतरा और सिखाया उसने कि मैंने कैसे जिया। आप पढ़ो मत्ती 4 की अंजील में लिखा, उसमें उसके चौथे 5वें आयत में लिखा कहता कि उसके पास जब वो लास्ट में कहता मैं तुझे सारा ये वैभव, सारा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा, सारी धन दौलत मैं तुझे दूंगा, मुझे नमस्कार कर दे। खुदावंद कहते उसे दफा हो जा यहां से। वचन में लिखा है तू केवल अपने परमेश्वर की उस्तत और महिमा करना, तुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर ने एक बार डांटा उसे, दूसरी बार शैतान कभी परमेश्वर से नहीं मिला, यीशु मसीह से कभी नहीं मिला। बताओ पूरी बाइबल खोल कर मुझे कि अगर शैतान को निकालते हुए परमेश्वर यीशु मसीह डांटते हुए मिला होगा, कभी ये क्वेश्चन पुट नहीं हुआ तू मुझे नमस्कार कर दे मैं तुझे ये राज्य दे दूंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप बाइबल को पढ़ो, आपको पता चले कि परमेश्वर ने एक बार डांटा था, उसकी डांटने में प्रायोरिटी थी, पवित्रता ही थी। दोबारा शैतान कभी भी उस चीज में बात नहीं कर पाया उससे। आप देखो कितनी बार आप एक लालच में फंस जाते हो। क्या आप एक बार डांट सकते हो? क्या आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते कि दोबारा आप उस लालच के पास ही ना जाओ? लालच की एक हद है, आपकी कोई हद नहीं है। जब आप उसे ठोकर मारेंगे, अगले समय में परमेश्वर आपको और ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप सुनो मेरी बात। उसने कहा ये जो लोग हैं मेरे घर के अधिकारी नहीं होंगे। कौन से लोग जो आज भी सुस्त पड़ गए हैं? आज मैं बोलना नहीं चाहता, कहते अगर मैं बोलूं तो बहुत सारी चीजें खुले। विश्वासी छोड़ो, ऐसे भी जन हैं जो आज मैं सुन रहा था, उनके बीच जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तुझे ये दूंगा तू इस जगह पर आ जा, मैं तुझे वो दूंगा तू इस जगह पर आ जा। यीशु मसीह ने एक बार डांटा था, दूसरी बार नहीं आया था। आप दोबारा मुंह करोगे, बलाम बनोगे, तो तीसरी बार स्वर्गदूत मिलेगा तलवार लेते हुए, क्योंकि आप परमेश्वर के कामों को तुच्छ जान रहे हो। खुदा आपको तुच्छ जानेगा, कभी उसके वारिस नहीं बन पाओगे। आपका डांटना ऐसा होना चाहिए कि दोबारा उस गली में, उस चौराहे पर शैतान ना मिले, आपको परमेश्वर की महिमा दिखे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आपसे शैतान बात करे कि नहीं आजा नशा कर ले, अरे नहीं आजा ये काम कर ले, अरे ये नहीं ये हो गया। ये देखा ना कि कोई भी जादू टोने का अधिकार कहां पर होगा? उस दूसरी झील पर। जितने जादू टोने हो रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, डरपोक हो आप? जा उसको कह जितना करना कर ले, जहां तक तेरा बचता है जोर लगा, जितना हो सकता है कर ले। आपको अपने घुटनों में आपकी ताकत नहीं है? अगर उनका इतना ही बस चलता होता तो परमेश्वर के कितने दास गिर गए होते, इतना जादू टूना हैवी होता। वो उनके ऊपर हैवी है जो खुदा से दूर है, जो परमेश्वर के सम्मुख है, वो उन्हें शर्मिंदा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।